हेलो फ्रेंड्स, या हियर कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। सो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। सो ओपन माइंडेड होके जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट ना करे वो किसी और के लिए मैसेज है। सो हर एक जेंडर की ये देख सकते हैं रीडिंग। सो चलो चलते हैं बिना कोई देरी किए। सो आज का टॉपिक है, क्या उनकी लाइफ में आपकी वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है, क्या वो आपको एज अ प्रायोरिटी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एज यूज़ुअल पहले से ही कार्ड्स सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे कार्ड्स इतने बेहतरीन और इतने अच्छे आए हैं कि मतलब रुका ही नहीं जा रहा है कि रीडिंग मतलब जल्द से जल्द शुरू करने के लिए इच्छा हो रही है। इतने बेहतरीन कार्ड्स आए हैं, मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा फ़ील हो रहा है कि एज अ कार्ड रीडर मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा फ़ील हो रहा है कि इतने पॉजिटिव वाइब्स के साथ इतने पॉजिटिव मैसेज प्लस गाइडेंस जो आपके लिए आया है, इतने बेहतरीन तरीके से वो उभर कर यहाँ पे आया है कि मैं आपको मतलब बयां कर सकती हूँ, लेकिन पूरा डिटेल बताने में मैं असमर्थ रहूँगी, क्योंकि ये मतलब जितना भी इसके बारे में बात करो वो कम रहेगा। अगर इसके बारे में रोज़ बात करने के लिए बोलो तो भी कम है। रोज़ बात कर सकते हैं हम, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी लेजीनेस के। तो चलो रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एंजल्स नंबर यहाँ पे आए हैं 8811 और 66 के भी आए हैं। तो जिनको एंजल्स नंबर इन तीनों में से कुछ अगर दिख रहे हैं या फिर अगर कुछ अलग भी दिख रहे हैं, दूसरे नंबर भी, दूसरे डिजिट्स भी दिख रहे हैं, तो वो आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, इसी की वजह से दिख रहे हैं। बार बार आपके सामने कुछ डिजिट्स नंबर्स आपके सामने मतलब उभर के आते हैं। तो उनका मैसेजेस ये है, तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है और या कहें आपके जो फैमिली है, कुछ लोग ये मैरिड वालों के लिए भी है, अनमैरिड भी है, कन्फेस्ड भी है, सिंगल भी है, विदाउट कन्फेस्ड वाले भी हैं, या फिर जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं या फिर नॉर्मली ऐसे ही देख रहे हैं खुद के लिए। तो सभी के लिए यहाँ पे ये आया है कि मतलब एंजल ये बोलना चाहते हैं कि जो ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर अभी बनी हैं, हो सकता है आप ट्रस्ट वर्दी पर्सन हैं, मतलब अपने चीज़ों में बिलीव करते हैं, खुद में बिलीव करते हैं, अपने वर्क में, अपनी सोच में बिलीव करते हैं, साथ में अपने सामने वाले इंसान पे भी बिलीव करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बिलीव ही आपको मतलब सोचने में मजबूर कर देता है। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ सेम फील आ रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे एंजल्स यही बोलना चाहते हैं कि ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ ना रखें, जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो सरेंडर करें ऊपर वाले को, जिनको भी आप मानते हो, प्लस उन्हें ग्रैटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो करें। मैं अपने पहले हर एक वीडियो में बोलती थी कि ग्रैटिट्यूड शो करें, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग करते भी होंगे। तो यहाँ पे भी मैसेज आया है कि अगर आपके पास वक्त नहीं निकल पाता है खुद के लिए या फिर अपने फैमिली के लिए या फिर अपने रिलेशनशिप के लिए, तो ज़रूर से ज़रूर निकालिए, प्लस ऊपर वाले के लिए भी अपने वक्त निकालिए और उन्हें थैंक्स बोलिए, उन्हें ग्रेटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो करें, क्योंकि उन्होंने ही आपको एज अ क्रिएटर, उन्होंने ही आपको बनाया है, भेजा है कुछ पर्पस से। तो उसी रास्ते पे आपको चलने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। जहाँ पे आप थोड़े नर्वस फील कर रहे हैं, थोड़े फियर फील कर रहे हैं, थोड़े उदास फील कर रहे हैं, या फिर अनसर्टेन चीज़ों को देखकर थोड़े मतलब सहमे सहमे से हैं, तो वैसा
नहीं रहना है, बल्कि ट्रस्ट करना है, खुद पर बिलीव करना है, सामने वाले पे बिलीव करना है, ऊपर वाले पे बिलीव करना है कि जो भी चीज़ें आई है वो कुछ कारण से आई है, कुछ पर्पस से आई है, कुछ मीनिंगफुल होने वाला है आपकी लाइफ में। तो उसी का संदेश लेकर आई है कि आपके लाइफ में जो अबंडेंस की कमी थी या फिर जो अबंडेंस स्टॉप हो गया था, रुका हुआ था, वो फिर से शुरू मतलब चलने लगेगी और आप खूब अबंडेंस अट्रैक्ट करने लगोगे। तो नेगेटिविटी में अगर नेगेटिव चीज़ सोचोगे तो नेगेटिव ही अट्रैक्ट करोगे। तो वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव ही सोचो और अबंडेंस खुद के लिए क्रिएट करो और आपकी तरफ आने ही हैं। यहाँ पे जैसे बॉटम ऑफ द डेक भी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो जितना सही सोचोगे, जितना अच्छा सोचोगे, वो आपके लिए ही बेहतर है, आपके मतलब जीवन के लिए बेहतर है। आपका जो जीवन यापन है उसमें कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, प्लस आपको कॉन्फिडेंट रखेगी। तो एंजल्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि जो न्यू वे, जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या फिर कहें जो न्यू ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, वो द्वार खुल चुका है आपके लिए। आपको एबंडेंस ही एबंडेंस मिलेंगे। ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि सोना चांदी सब भर जाओगे, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में एक पीसफुल लाइफ आप जी पाओगे शांति से, चाहे आपके पास सब कुछ हो या ना हो, एक मीनिंगफुल लाइफ जी पाओगे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ऊपर वाले आपको मैसेजेस भेज, आपके जो हमेशा के जो बिजीनेस वाले, मतलब पूरा हमेशा फुल ऑन बिज़ी रहते हो, तो उसमें से कुछ मोमेंट्स निकालिए, पल निकालिए, कुछ क्षण निकालिए और डिवाइन से बातें कीजिए, क्योंकि डिवाइन आपको वो हर एक चीज़ देने वाली है जिसके आप हकदार हो। कई सारी अपॉर्चुनिटीज़, कई सारे मतलब आपका मेहनत का फल आपको मिलने वाला है इन अ पॉजिटिव वे। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहो, तभी जाके उस चीज़ को आप महसूस कर पाओगे और उस चीज़ को पा पाओगे। तो रिज़ल्ट आपको वैसे ही मिलेगा, क्योंकि उनका काम है आपको गाइडेंस देना, आपको गाइड करना, और आपका जो पाथ है, जो रास्ता है, उस पे आपको सही रास्ते में आपको लेकर चलना। तो यहाँ पे आप चूज़ी ना बनो, अपने इंट्यूशन की सुनो और आगे बढ़ो। सो ये थी मैसेजेस आपके लिए। सो चलो चलते हैं कि आपके पार्टनर, उनके लाइफ में आपकी वैल्यू है कि नहीं, इम्पोर्टेंस है कि नहीं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने अच्छे जो कार्ड्स आए हैं वो यही बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या, वैल्यू क्या, उनकी लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हो। उनको आपके साथ मतलब बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है, घंटों बातें करना, या फिर पूरा दिन बीत जाए, या फिर मतलब आपके साथ, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो जैसे सोचे थे कि उनको अपने लाइफ में जैसा पार्टनर चाहिए, हो सकता है आप उनको एज़ अ लवर ज़्यादा पसंद आते हो, या फिर एज़ अ फ्रेंड, या फिर कुछ भी। तो उनके में आप मतलब उनके लाइफ में आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि लवर भी हो, एक मदर की तरह उनकी टेक केयर करते हो, एक पिता की तरह उन्हें फटकारते हो, एक बहन की तरह उन्हें चिल्लाते हो, झगड़ते हो, लवर की तरह प्यार करते हो। तो आपके अंदर वो हर एक खूबी है जो वो चाहते थे। और आप काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव हो, यही चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कमी थी इस चीज़ की। वो हर किसी से बातचीत तो करते थे, लेकिन वो चीज़ शेयर नहीं कर पाते थे जो वो आपसे शेयर करते हैं। और आप उन्हें अपने बातों ही बातों में बहुत इतने सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब इतने सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताते हो कि वो बहुत खुश हो जाते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों में बिज़ी रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसको निभाते निभाते पूरा 24 घंटा ख़त्म हो जाता है, कब उनको पता नहीं चलता है। वो थके हारे बैठे रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन से उनकी लाइफ में। स्टिल आप एक ऐसे उजाले हो, आप एक ऐसे लाइट हो कि मतलब उनके हर एक थकान, उनके हर एक नेगेटिविटी, हर एक जो चीज़ें हैं जो उनके लिए नहीं बन पा रही है, उस चीज़ों में आप जान डाल देते हो। तो उनको एक न्यू होप आती है कि हाँ, यही चीज़ तो वो चाहते थे लाइफ में,
जो चीज़ उनको कहीं से भी नहीं मिला, सब कुछ वो आप में ही ढूंढ रहे थे और आप में मिल रहा है उनको। तो ये थी। और आप काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स डालते हो उनके साथ बात करने में, उनके साथ आप भी मतलब सेम एफ़र्ट्स डालते हो, आप भी सेम मतलब गिव एंड टेक वाला सिचुएशन यहाँ पे है। जो चीज़ वो जैसा चाहते हैं आप सेम टू सेम वैसे ही करते हो। उनको बोलना ही नहीं पड़ता कि प्लीज़ यार मुझे मैसेज करो, प्लीज़ यार मुझे कॉल करो, प्लीज़ यार मुझे पूछो कि मैं कैसा हूँ, कैसी हूँ। नहीं, आपको बखूबी मालूम है कि आपको क्या करना है, किस समय कैसे क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे रहना है। तो हर तरफ से आप मतलब उनकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स में, उनके लाइफ के हर एक एरिया में आप इस कदर उनकी हेल्प कर रहे हो, उनको ऐसा लगता है कि आपने पार्टनरशिप कर ली है, उनके साथ एक डील कर लिया है कि उनकी लाइफ को दोनों आधा आधा जियोगे। और ऐसी चीज़ें तो किस्मत वाले को मिलती है, क्योंकि आपके लाइफ के आधा दुख अगर कोई सामने वाला पर्सन ले जाए तो आप कैसा फील करोगे। सेम सिचुएशन यहाँ पे आई है तो आपके पर्सन वैसे ही सेम फील कर रहे हैं। तो उस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन इन शॉर्ट आपको बता सकती हूँ, क्योंकि बयां करने के लिए पूरा दिन निकल जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको बोलती हूँ कि मतलब आप उनके लिए एक एंजल की ब्लेसिंग हो, कब से भरे प्यार करने वाले पर्सन हो। आपके पास प्यार की कमी नहीं है, आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है, आपके पास बुद्धि की कमी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को परख के ही अपना डिसीज़न लेते हो। तो डिसीज़न मेकर में भी आप काफ़ी अच्छे हो, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हो, काफ़ी लवेबल पर्सन हो, काफ़ी सिंसियर हो, लॉयल हो। तो ये सब चीज़ें ना लोगों को ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं उन्हें उनकी किस्मत कहिए या फिर कुछ तो की मतलब कहिए, जो भी हुआ, लेकिन चाहे वो आपको पहले से जानते हो या फिर पास्ट लाइफ में जानते हो, या फिर आपका बचपन के प्यार हो सकते हैं, या फिर आपका स्कूल मेट्स हो सकते हैं, कॉलेज मेट्स हो सकते हैं, ट्यूशन मेट्स हो सकते हैं, या फिर कोचिंग सेंटर के मेट्स हो सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। अननोन पर्सन हो सकते हैं, नोन पर्सन हो सकते हैं, लेकिन स्टिल आप उनको कभी ऐसा एहसास ही नहीं होने दिए कि आप उनके लाइफ में एक न्यू पर्सन हो। उनको ऐसा लगता है कि आपको दिन भर देखे, निहारे, आपसे बातें करे, प्यार करे, और आपका मतलब जो लगन देखते हैं, आपका जो पैशन देखते हैं, आपका जो उत्सुकता देखते हैं ज़िंदगी को जीने की, या फिर कहें आपके काम के प्रति, आपके जॉब के प्रति, आपके पढ़ाई के प्रति, या फिर आपके जो भी घर की चीज़ें हो, बाहर हो, जो भी हर एक चीज़ के प्रति जो आपका लगाव है, जो आपका इच्छा है, जो आपका डिटर्मिनेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा उनको बेहद पसंद आती है। तो उन चीज़ों से ना वो लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को, कोई ज़िंदगी में किस तरीके से हमें बिना विदाउट होप खोए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे पार्टनरशिप भी किए हो, बिजनेस पार्टनर हो सकते हो, या फिर कलीग हो सकते हो जो एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे होगे, या फिर कुछ ऐसा स्टार्टअप किए होगे। तो यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें नज़र आ रही है। आपको दूसरे की दी हुई ऐसा हो सकता है कि अभी के टाइम में मतलब जैसे कि शॉर्ट शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, कि किस तरीके से हम शॉर्टकट वे यूज़ करके रातों रात फेमस हो जाएं। तो आपको उनमें से मतलब वैसा होना ही नहीं है, आपकी वो इच्छा शक्ति है ही नहीं। तो आपके पर्सन सोचते हैं इतने गुड लुकिंग हो, इतने स्मार्ट हो, इतने अच्छे हो, इतने हैंडसम हो, तो फिर क्यों ये चीज़ आप नहीं करते। लेकिन नहीं, आपका ऐसा कैरेक्टर है ही नहीं। आप अपने मेहनत से अपनी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं, मेहनत की ही खाना चाहते हैं, मेहनत से ही अपना धन कमाना चाहते हैं, जो कि उनको बेहद अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ये खूबी। तो वो भी सेम आपके ही जैसे ही हैं, आपको मिरर करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि किसी ने जादू कर दिया है, ऊपर वाले ने जादू किया है। उनके लाइफ में इन्फिनिटी प्यार उन्होंने कभी देखा नहीं था, इन्फिनिटी मिरेकल्स उन्होंने कभी देखे नहीं थे। लेकिन जब से आप उनके लाइफ में आए हो
बस मिरेकल्स ही मिरेकल्स हो रहे हैं, हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, हर चीज़ में ग्रोथ हो रहा है, हर चीज़ में वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में सब कुछ उनको मिल गया है, वो खुशी, वो प्यार, वो लवर, वो पर्सन, या फिर वो करियर, वो जॉब, वो लाइफ, कुछ भी कहें, हर एक चीज़ में वो खुद को अभी स्टेबल मानते हैं। भले वो स्टेबल हो या ना हो, लेकिन स्टेबल मानते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे कि सन का कार्ड आया है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि उनकी जो खुशी का जो ठिकाना है वो फूले नहीं समा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आप में अपना बचपन देखते हैं। हो सकता है उनका बचपन उतना अच्छा खास ना गया हो, लेकिन आप में उनका बचपन देखते हैं। उनको जैसे मतलब वो सोचते थे कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, लेकिन शायद नहीं हो पाई, उनका बचपन उतना अच्छे से नहीं बीता होगा, लेकिन मतलब धन कमाने में चला गया, या फिर कुछ और सीखने में चला गया, या फिर कुछ ऐसे ही जीवन बिता दिए विदाउट एनी पर्पस के। लेकिन अभी उनको ऐसा लगता है कि यस, उनका यहाँ पे बर्थ हुआ है, उनका जो बर्थ हुआ है वो किसी बेकार चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि कुछ पर्पस के साथ ही वो यहाँ पे आए हैं। तो सबसे बड़ी सीख मिली है उनको कि जीवन खुद एक पर्पस है, जिसमें दूसरों कभी भी मिरेकल्स हो सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल है, इमेजिनेशन आप कर सकते हो, लेकिन इमेजिनेशन से भी खूब ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ें उनको अभी महसूस हो रही है, समझ में आ रहा है, और वो आप में अपना बचपन जी रहे हैं। आपका जो बचपना देखते हैं कि आप उनको खिलखिलाते हुए हंसते हो, या फिर उन्हें गिगल्स मतलब उनको टिकल करते हो, या फिर उनको हंसाते हो, कुछ जोक्स बोलते हो, या फिर अपनी ज़िंदगी की छोटे छोटे कुछ कविताएं सुनाते हो, या फिर कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ करके दिखाते हो कि वो खुश हो जाते हैं। बस उनका दिन बन जाता है, मतलब आपके साथ बात करके उनका दिन बन जाता है। आपसे अगर वो बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन दुखी हो जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसा पर्सन हो जो उनके जीवन में एक मुस्कुराहट लेके आए हो, एक पीस लेके आए हो। और ये मिरेकल हुआ है उनके मैनिफेस्टेशन से, ये मिरेकल हुआ है उनके प्यार से, ये मिरेकल हुआ है प्रेयर से, जो कि उन्होंने ऊपर वाले से मांगा, और ऊपर वाले ने आपको दिया है, एज अ पर्सन उनके लाइफ में भेजा है। भले आप दोनों की आगे जाके मतलब कुछ हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन उनको पूरा भरोसा है कि आप ही उनकी जीवन साथी बनोगे। आपके में ही वो अपना जीवन साथी देखते हैं और महसूस करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है क्लियरली। तो अगर वो आप आगे बढ़ते हैं, कन्फेस किए हैं चाहे नहीं किए हैं, लेकिन वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ये उनकी लाइफ की विश में से सबसे बड़ी वाली विश है। तो वह हमेशा विश मांगते रहते हैं, प्रेयर करते रहते हैं, और आपके प्रति इन्फिनिटी लव है, इन्फिनिटी। आपके आप में वो जादू है, वो नशा है, वो मतलब बोलते हैं ना, जैसे कि कुछ फूल है, जैसे गुलाब का फूल होता है जिसे हम देख के ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसी तरीके से आप हो उनके लाइफ में। आपकी सूरत सीरत की बात नहीं कर रही, लेकिन आपका जो महत्व है उनकी लाइफ में, ये चीज़ें उनको महसूस हो रही है कि आपका कितना महत्व है। शायद वो कभी आपको बोलेंगे या फिर नहीं भी बोलेंगे कि आप कितने मायने रखते हो उनके लिए। आपने हर पल उनका साथ दिया है। उनके पास्ट लाइफ उतनी अच्छी शायद नहीं रही, लेकिन आपने प्रेजेंट में उनका दिन बना दिया, उनकी लाइफ बना दी। तो ये चीज़ें वो यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहते हैं, आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। इसी की वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कार्ड्स के ज़रिए। तो उनको ऐसा लगता है कि आपकी मतलब आपके आने से, उनके लाइफ में प्रेजेंट रहने से, आपके प्रेजेंस से उनकी लाइफ एक विक्ट्री की तरह आगे बढ़ रही है, एक ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है, एक होप के साथ आगे बढ़ रही है, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आगे बढ़ रही है। और इसी तरीके से वो सक्सेसफुल होते रहेंगे अपने लाइफ में, और खूब जल्दी आपको प्रपोज कर सकते हैं, खूब जल्दी आपको शादी के लिए पूछ सकते हैं, या फिर आपसे शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल ही हो सकती है वो चीज़ें। वो पहले एफर्ट्स नहीं डालते थे, शायद उनको ऐसा लगता था कि नहीं,
ऑन ऑफ वाले सिचुएशन कर लेते हैं, क्या पता आप उतने लॉयल होगे कि नहीं, क्या पता आप उतने अच्छे होंगे कि नहीं, क्या पता आप उतने, मतलब एक होता है ना ये ट्रस्ट इश्यूज़, तो ट्रस्ट इश्यूज़ उनके में भी है। और इतनी जल्दी वो ब्लाइंडली किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। तो कहीं ना कहीं अपने दबाव से, अपने काम के बोझ से, अपने प्रेशर से हमेशा दबे दबे रहते थे, लेकिन और आपसे छुपते रहते थे। जितना कम हो सके उतना आपसे लगाव रखेंगे, उतनी ही बातें करेंगे, उतना ही चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही थी, लेकिन अभी वैसा नहीं है। उनका धीरे धीरे मन काफ़ी ज़्यादा पिघल गए हैं, वो भी पॉजिटिव तरीके से पिघल गए हैं। वो आपको अभी समझ पाए हैं, जान पाए हैं, और खूब जल्दी हो सकता है आपको मतलब मैरिज के लिए पूछ सकते हैं, या फिर आपके साथ मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं, या फिर प्लान बना रहे हैं, मतलब बना सकते हैं कि आपके साथ मुलाकात करेंगे। तो वो बस प्रेयर कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो आपसे मिले, आपके साथ बातचीत करें। आपको फ्लावर साथ बहुत ज़्यादा पसंद होगा, तो हो सकता है वो कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी सोच कर रखे होंगे, आपको गिफ्ट्स देने की सोच रहे होंगे। और जो लोग ऑनलाइन हैं उन लोगों का ये है कि वो आपको प्रेयर्स में खूब याद करते हैं, आपका अच्छा ही सोचते हैं, आपका भला सोचते हैं। प्लस मन ही मन आपसे टेलीपैथी आपको गिफ्ट्स वगैरह भेजेंगे, जिसमें कि ये आपको मिलेगी नहीं, लेकिन वर्चुअली आप उसको महसूस कर पाओगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है, जो कि बेहतरीन कार्ड्स आए हैं। और आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहते हैं स्टेबिलिटी के साथ। पहले जो स्टेबिलिटी नहीं थी, जो स्थिरता नहीं थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, अभी वो स्थिरता दिखते हुए नज़र आ रही है। बहुत जल्दी आपकी ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जितने खड़ूस थे, जितने अकड़ू थे, जितने स्लो थे, मतलब पहले क्या होता था कि भागा भागा सारा काम करते थे, बिना सोचे समझे डिसीज़न लेना, बिना सोचे समझे बक देना, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पर्सन बन गए हैं, और बहुत ही आराम से, धीरे से, प्यार से आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। सो ये थी, मुझे तो रीडिंग बहुत ही पसंद आई पर्सनली। आई होप आपको भी पसंद आए। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, एंड थैंक यू।